बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद। और तहरीक अदम एतमाद के साथ हर मिनट की जुड़ी हुई नई नई डेवलपमेंट्स। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि अभी से जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, शायद आप सुन रहे हों जब तो उस वक़्त कुछ टाइम ज़्यादा हो गया हो, लेकिन जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो तकरीबन 2 घंटे पहले पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब, अल मारूफ वसीम अकरम प्लस साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है। और ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। और ज़ाहिर है कल बहुत ही जब खान साहब जलसे से ख़िताब फरमा रहे थे, जो वो कहते हैं कि जनाब एशिया की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था, तो वो मैं कहता हूँ दुनिया की तारीख़ के जब सबसे बड़े जलसे से ख़िताब फरमा रहे थे, उसी वक्त वो मुलाकात हो रही थी नून लीग की और क्यू लीग की। और फिर उसके बाद क्यू लीग की मुलाकात जरदारी साहब के साथ और बिलावल साहब के साथ भी हुई और बड़ी अहम मुलाकात हुई और उसमें फ़ैसला हो चुका था। अच्छा, अब जो जमा हुई है इस पे क्या होगा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में भी जल्द आ रही है तहरीक अदम एतमाद। अब आप सोचेंगे कि भाई ये क्या हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है PTI की, लेकिन यही तो बात है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और ये मैंने आपको आज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी मीडिया पे नहीं आया था, ना अभी तक आया है, ना ही कोई, लेकिन मैंने आपको बता दिया था, मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा ग्रुप है और PTI का बहुत बड़ा धड़ा है जो कि मुनहरिफ हो चुका है, जो कि नाला है, और उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, सूबाई मिनिस्टर्स। अब खाम मुझे नाम लेने पर मजबूर न करें, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी जल्द ही आने वाली है तहरीक अदम एतमाद, और जनाब बलोचिस्तान में भी जल्द आने वाली है माफ़ कीजिएगा तहरीक अदम एतमाद, कश्मीर में भी जल्द आने वाली है तहरीक अदम एतमाद। कल मैंने जो वो पहले हुआ था ना कि जनाब खान साहब तो पंजाब असम्बली तोड़ देंगे और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तोड़ देंगे, तो मैंने ट्वीट करके मैंने कहा सर आपको एक दूसरा भी मशवरा है और दरख्वास्त है कि अगर आप बिलफर्ज पंजाब असम्बली तोड़ें और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तोड़ें तो फिर आज़ाद कश्मीर वाली भी तोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो भी बिल्कुल जनाब किनारे पे आई है और उसके ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद आने लगी है। ये भी याद रखिएगा, ये वक्त भी आना था। ये होता है मुकाफात अमल, बिल्कुल टोटली गेम ओवर करने का प्लान है। और अभी आप ये देख लें, अभी पंजाब में तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है, वहाँ पर वैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाया जा रहा है, उस पर भी मैं करता हूँ बात। और साथ ही बात ये है अब वहाँ पे वो नहीं है, रिक्विजिशन आज जमा हो गई है 28 तारीख़, आज 28 तारीख़ है, 9:45 पे रिसीव हो गई है वहाँ पर वो रिक्विजिशन भी। और रिक्विजिशन यानी इजलास बुलाया है नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने कि हमने अदम एतमाद पेश करनी है उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़। और फिर जाहिर है वो आम तौर पे तो ये होता है कि जब रिक्विजिशन जमा हो जाए तो 14 दिन के अंदर बुलाया जाता है, लेकिन वो साहब जो स्पीकर हैं उन्होंने ख़ुद ही वज़ीर आला बनना है, तो अब उनकी मर्ज़ी, वो कल बुला लें, ये तो आपस में सलाह मशवरा करेंगे ना। वो स्पीकर तो नहीं बैठा ना कि जो इधर असद कैसर साहब के, जिन्होंने इस तरीके का सूरत हाल डिलेइंग टैक्टिक्स करने हैं और आगे तक ले जाना है और ये करना है वो करना है। तो अब जो वहाँ पे जिस नब्ज़ पे हाथ रखा है ना, वो इस तरह की है कि वो अब एक दूसरे के साथ सलाह मशवरे से करेंगे कि वो कहेंगे कि जनाब ये इजलास गुज़र जाए तो फिर हम दोबारा करते हैं, या इसके दौरान ही कर देते हैं, या कब करना है। तो जब उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी मशवरा देंगे और वो ख़ुद जब सारे के सारे पार्टीज़ जो है ना एक दूसरे के साथ मशवरा करेंगे, तो चाहे वो कल बुला लें, क्योंकि वहाँ पे इजलास बुलाना है स्पीकर ने, वहाँ पे इजलास किसी और ने नहीं
नहीं बुलाना, वहाँ पे स्पीकर ने इजलास बुलाना है। तो वो आप कल बुला लें, परसों बुला लें, 2 दिन बाद बुला लें, लेकिन वो 14 दिन तक तो मेरा ख्याल है लेके नहीं जाएंगे, वो जल्दी ही बुलाएंगे। और आज यहाँ भी इजलास है। आप देखते हैं कि इधर स्पीकर साहब क्या करते हैं, लेकिन अब गेम ओवर है। ये बात ख़त्म, वो कल के जलसे से भी पता चल गया था। अच्छा, मैं पहले ज़रा परवेज़ इलाही साहब पे आ जाऊं। उनके ये अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे हमजा शहबाज साहब और मरियम नवाज साहबा। उनसे ये सवाल भी हुआ, और वैसे सवाल कोई इर्रेलेवेंट सवाल नहीं था, वो ये वाली बात नहीं है, रेलिवेंट सवाल था। ये उनके अपने लोग भी कह रहे हैं नून लीग के। उनसे पूछा कि जनाब देखें, आपने इतनी जिद्दोजहद की, इतनी आपने एफर्ट्स की, इतनी नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो, इतना कुछ नारे लगाए, इतना कुछ आपकी आपकी सारी पार्टी के लोग जो है ना जेल में गए, इतना सारा रहनुमाओं समेत, तो इस दिन के लिए करना था कि आप चौधरी परवेज़ इलाही को बना दो। तो फिर हमजा शहबाज साहब ने इसका जवाब दिया है उनने, और मरियम नवाज साहबा ने भी उन्होंने कहा है कि जनाब बात यह है कि जब प्लान वही वाली बात है कि वो जब ग्रेटर ईवल को रिमूव करना हो, जब बड़ी बुराई को रिमूव करना हो, तो उसमें इस तरह से होता है सूरत हाल के मुखालिफिन के साथ ऐसे सूरत हाल की जाती है, और वो फिर हमारा अपना प्लान का हिस्सा है। मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, अब वो पहले भी उनको ये ऑफ़र हुई थी, ये बात नहीं है कि उनको पहले ऑफ़र नहीं हुई थी, उनको पहले भी ऑफ़र हुई थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि हम आपको वज़ीर आला बनाते हैं। और ये ऑफ़र जरदारी साहब के ज़रिए, और जब मौलाना साहब तशरीफ़ ले गए थे तो मौलाना साहब के ज़रिए हुई थी, और मौलाना साहब ने भी यही कहा था कि वज़ीर आला आप बिल्कुल बने, लेकिन जब हम कहेंगे तो आपको उस वक्त असम्बली तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये बात उनके साथ तय हुई थी, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं जी मैं 1.5 साल के लिए, जो बाकी टाइम बचता है 1.5 साल के लिए, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने पहले भी इस पे वीडियो में कर चुका हूँ। तो फिर मौलाना साहब ने उनको ये कहा कि भाई तहरीक अदम एतमाद हम लेके आ रहे हैं, आप नहीं। ठीक है ना, आप नहीं ला रहे, हम लेके आ रहे हैं। और वहाँ ये वाली सूरत हाल नहीं है, वहाँ तो 165 अरकान सिर्फ नून लीग के हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हम लेके आ रहे हैं, आप नहीं। जब हम कहेंगे, हमसे मुराद PDM था, नून लीग, मौलाना साहब, चलो पीपल्स पार्टी भी साथ, तो जब हम कहेंगे तो उस वक्त जो है ना आपको तोड़ना पड़ेगी। तो वो मान नहीं रहे थे, तो फिर वो बीच में कोई थोड़ा बहुत जो है ना गड़बड़ हो गई थी। अब उसके बाद वो माने, और वो माने क्यों? माने इस वजह से कि खैर से जब ये मुज़ाकरात करने हुकूमत का वफ़द गया था, तो ये फिर उनको एक धमकी भी लगा के आया था कि हम फिर देख लीजिएगा असम्बली तोड़ लेंगे, असम्बली तोड़ देंगे, आपको वज़ीर आला बनने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो तोड़ देते भाई। बहुत सारे दोस्त पूछते भी हैं कि यार ये क्या हुआ, खान साहब ने ना अपनी असम्बली तोड़ी, ना उस्मान बुज़दार साहब को तोड़ने दी। आप देखो ना, एक वहाँ पंजाब में तो बहुत ही क्लियर सूरत हाल है ना, 165 तो हैं नून लीग के, 10 हैं परवेज़ इलाही साहब के यानी कि क्यू लीग के, तो ये हो गए 175, 7 हैं पीपल्स पार्टी के, ये हो गए 182। ठीक है ना, बाकी टोटल तो उनको 4 अरकान चाहिए। अच्छा, 4 नहीं, उनके पास तो पूरा ग्रुप मौजूद है। ठीक है, और एक नहीं 2 ग्रुप मौजूद हैं, 3 ग्रुप मौजूद हैं, तो उसमें तो खैर से 30 शामिल हुए, तो ये 200 को क्रॉस करेगा। इनके पास तो इतने हैं नहीं, भले वो इनहराफ करके उनको दोबारा वो उस तरीके से सज़ा मिले, जिस तरीके से भी वो जाएं, जो भी सूरत हाल हो, तो वो तो उनके पास तो तकरीबन मेंबर पंजाब में तो पूरे हैं, वो उनके हिसाब से दिए। असल में खान साहब को मशवरे देने वाले, पुट्ठे मशवरे देने वाले बहुत सारे लोग हैं। खान साहब को पुट्ठे मशवरे कौन दे रहा है? खान साहब को चाहिए था कि इज़्ज़त के साथ इस असम्बली को भी डिज़ॉल्व कर देते, कहते कि जी मैं अगर इस तरीके से हो गया है, और ये मेंबरान, आपका क्या ख्याल है कि ये मेंबरान जब सिंध हाउस में सामने आए तो खान साहब को उस वक्त पता चला था कि ये मेंबरान मुनहरिफ हो गए हैं? नहीं,
खान साहब को आज से 3 महीने पहले पता चला है कि मेरी पार्टी से कौन कौन मुनहरिफ हो गया है। ये कल भी उन्होंने कहा था कि इस प्लान का हमें 3 महीने पहले पता चल गया था। कल के जलसे में खान साहब ने कहा ये वाकई 3 महीने जब से उन्होंने फटा डाला था ये आपारा वाला, तब से ही खान साहब को पता चल गया था कि अपोजिशन ने पूछा कि जी आप न्यूट्रल हैं, उन्होंने कहा जी हम न्यूट्रल हैं, हम किसी किस्म की सियासत में अब मुदाखलत नहीं करेंगे। अब उसके बाद अपोजिशन शेर हो गई। जब उनको पता है कि भाई वो न्यूट्रल हैं, उनका हाथ नहीं है उनके सर पे, और इस तरीके से वो कोई भी सूरत हाल नहीं है, ठीक है जी, और हम अपनी सियासत कर सकते हैं। अब सियासतदान खेलेंगे, वो साइड पे हो गए हैं, ठीक है ना। उनका साइड पे होना ही ये था कि बस अब उसके बाद खैर नहीं है, ठीक। तो वो जब वो हुआ तो ये 3 महीने पहले पता चल चुका था। आपको इज्जत से एग्जिट करना चाहिए था, आपको चाहिए था कि आप इज्जत से एग्जिट करें। कि वो कहते हैं ना गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, ये वही वाला मुहावरा है। तो खान साहब को लगे रहे और जनाब वो लोग जो छाता बरदार हैं, जो ऊपर से आए हैं, जो सेलेक्टेड हैं, जो नॉन इलेक्टेड हैं, जैसे शहबाज गाली हो गए, जैसे बाकी लोग हो गए कुछ इस तरह के, भाई उनको तो पता है ना कि खान साहब खुदा न खास्ता खाई में जाता है तो कल के बजाय आज चला जाए। एक दिन का इक़्तिदार भी अगर और मिलता है, एक दिन का प्रोटोकॉल, एक दिन का सिक्योरिटी, एक दिन की बड़ा ठिशम पिशम, एक दिन की लैश पैश बड़ी इस तरह की, अगर वो एक दिन का, अब शहबाज गिल का क्या है, शहबाज गिल ने तो उड़ान भरनी है, चले जाना है, ठीक हो गया ना। शहबाज गिल तो एक छाता बरदार है, वो पुट्ठे मशवरे दे नहीं देगा तो और कौन। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं पुट्ठे मशवरे देने वाले, कुछ जैसे मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि बाब रहमते ने पुट्ठा मशवरा दिया है, यही रेफरेंस वाला। तो अब बात खान साहब को तो बहुत सारे इस तरह के मशवरे ना, अब वो ये एक डूबते को तिनके का सहारा, जनाब ये ना हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, क्या कोई ऐसा भी मुमकिनात में से है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट कहीं मुझे सहारा दे दे। तो ये इस तरीके के ना करते 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 उन्होंने इस असम्बली को भी गंवाना है, पंजाब को भी गंवाना है, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को भी गंवाना है, बलूचिस्तान भी और आज़ाद कश्मीर भी। ये आप देख लीजिएगा फिर, ठीक है ना। और अब खान साहब को इस तरह से ना जी मुझे सुप्रीम कोर्ट बचाएगी, मुझे फलां होगा, जो सर भाई बात ये होती है कि अब ऐसे सूरत हाल में मैंने कहा ना कि जब इदारे न्यूट्रल होने लगे हैं तो फिर यहाँ पे सारे इदारे न्यूट्रल होंगे, ठीक है ना। और होना भी चाहिए, सब इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल से मुराद ये है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। कुछ भी हो जाए, जब आबिद हसन मिंटो साहब जैसे पाए के वकील कह रहे हैं जिनका 60 साल का तजर्बा है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वकालत का, जब उन्होंने वो ख़त लिखा, मैंने वीडियो की, आपने वो देख लिया, एक एक चीज़ मैंने डिस्कस की थी, उन्होंने क्या धज्जियाँ उड़ाई हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि 63A में सिर्फ डिसीट होता है, ये ताहयात नाअहली नहीं होती, और कितना लॉजिकल उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा और कितने लॉजिकल पॉइंट्स उठाए, आप हैरान रह जाएंगे। वो आपने किसी ने नहीं सुनी तो वो वीडियो देख ले ज़रा। तो फिर उसके बाद तो गुंजाइश नहीं रह जाती, पूरी की पूरी बार जो बॉडीज़ हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, बाकी बार्स हों, वो भी वही कह रही हैं कि जो आबिद हसन मिंटो साहब ने कहा है, जो अपोजिशन पूरी कह रही है। तो वो तो आइन और कानून को और ओवरऑल जो एक ओवरवेलमिंग रिमार्क्स से लग रहा है, आज दोबारा समात होगी, उन रिमार्क्स से भी यही लग रहा है कि वो डिसीट होना है, वो नाअहल नहीं होना, ताहयात नाअहली नहीं होनी, सिर्फ डिसीट होना है। तो फिर आप खुद बताएं फिर इसमें क्या सूरत हाल। तो खान साहब को पुट्ठे मशवरे देते हैं भाई, पुट्ठे मशवरे देने वाले। कल जैसे मुझे हंसी भी आ रही है कि कल खान साहब कह रहे हैं कि भाई जिन जिन को आवाज़ नहीं आ रही ना वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, मैं कुर्बान जाऊं, क्या बात है कि वो फरमा रहे हैं कि जिन जिन को आवाज़ नहीं आ रही वो हाथ खड़ा करें। भाई जिनको अगर आवाज़ नहीं जा रही तो वो ये कैसे सुनेंगे कि जिन जिन को आवाज़ नहीं आ रही वो हाथ खड़े करो। मैं डबल कुर्बान जाऊं उन यूथियों पर, क्योंकि मैंने पहले कहा है ना भाई, यूथिया और अकल इसकी तो जोड़ ही नहीं है ना, ठीक है ना। यूथिया आप कहें कि यूथिया हो और उसकी अकल होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं।
यूथियों ने पता नहीं सैकड़ों की तादाद में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जी हमें आवाज़ नहीं आ रही। भाई जब आपको आवाज़ नहीं आ रही तो आपने हाथ कैसे कैसे खड़े कर दिए हैं? भाई ये सूरत हाल है। और मैं पीटीवी को फीस देता हूँ अपने हर बिजली के बिल में। मैं पीटीवी देखता ही नहीं हूँ, लेकिन उस पर मेरे ऊपर एक टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, एक आम पाकिस्तानी के ऊपर। एक जलसा जिसमें हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी प्राइवेट मीडिया को, प्राइवेट मीडिया की सारी डीएसएनजियाँ निकाल दी बाहर। मैं जब गया, मैं जब चक्कर लगा रहा था, मैं जब देखा तो वो दूर दूर खड़ी थी, उस परेड ग्राउंड में कोई डीएसएनजी नहीं थी, ठीक है। डीएसएनजियाँ बाहर निकाल दी प्राइवेट मीडिया की, उनको बाहर फेंक दिया प्राइवेट मीडिया को, और पीटीवी को सिर्फ अलाउ किया। वो पीटीवी एक जलसे की कवरेज नहीं कर सकी सही तरीके से। ना उनका साउंड सिस्टम ठीक था, ना उनका जो है ना अच्छा, ये एक तो साउंड सिस्टम बाहर लगाना ना उनका साउंड सिस्टम ठीक था, ना उनकी कोई वो बाकी सारी कोई आवाज़ ठीक आ रही थी, ना कोई कभी ज़ोरदार हो जाती थी, कभी मध्यम हो जाती थी, ना उनकी बाकी प्रोडक्शन ठीक थी कि जनाब के वो बाहर वो जो है ना वहाँ से ऑनवर्ड वो कोई जाए दूर, जो उनके वो कैच करते हैं सूरत हाल को सारी को, ना उनका वो ठीक था। वो सारे का सारा पोल खुल गया। तो आपने इदारों को किस हिसाब में छोड़ा है? ये क्या सूरत हाल है? मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ना उनका कोई तरीके से कोई इसमें मतलब है। आप देखें कि उस जलसे के दौरान लोगों ने जाना शुरू कर दिया, उसी जलसे के दौरान वज़रा ने जाना शुरू कर दिया, पूरा स्टेज फारिग हो गया उस जलसे के दौरान। और मैंने आपको कहा कि मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात भी की है। खुदा का नाम माने कि आप क्या कह रहे हैं कि आप उस खत के बारे में, कोई मुल्क ऐसा होगा कि जो आपको खत लिख के धमकी दे, इस तरह के सबूत छोड़े, ठीक है ना। खैर जिस मुल्क की तरफ ये कर रहे थे इशारा वो भी मुझे पता है, ठीक है ना, लेकिन वो खान साहब ने पता नहीं अब किसने मशवरा दिया, या मैं कहता हूँ कि ये पुठा मशवरा किसने। भाई मैंने आपको बोला है ना कि ये पुठा मशवरा दो लोग दे सकते हैं। एक छाता बरदार जो आए हैं सिलेक्टेड, जिनको मुशीर मुआमिन खुसूसी वो कोई हलकों से लड़के तो आए नहीं हैं, उनकी लॉटरी निकली है, जैसे शहबाज गाली साहब, ठीक है ना। लेकिन अब दूसरे जो वो लोग कि जिनको ना नून लीग ने लिया है ना पीपल्स पार्टी ने लिया है, ठीक, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब, ये वो कैटेगरी है ना, ठीक। उनको ना नून लीग, जैसे फवाद चौधरी साहब, अभी तक उनकी भी दाल नहीं गल रही। जिनको ना नून लीग ले रही है ना जिनको पीपल्स पार्टी ले रही है, ये वो लोग हैं जो पुठा मशवरा। और इनमें से अगर कोई जीत भी पाया तो तब भी उनको पता है अगर मैं जीत भी गया तो मेरी पार्टी जीतने की पोजीशन नहीं है, मैं फिर भी वही उसी हारे हुए लश्कर में रहूंगा, ठीक है। तो अब बात यह है कि सूरत हाल वो पुठे मशवरे दे रहे हैं जो लोग हैं ना, जिनको पता है इलेक्टेबल्स, जिनको पता है कि हमारी बात हो चुकी है, वो कोई मशवरा ऐसा नहीं दे रहे। हर बंदा टसल का मशवरा वो दे रहा है कि जाए तो खुदा न खास्ता ये भाड़ में जाए। हमारे जो इक़्तिदार के दिन हों वो अगर 2 घंटे भी आगे जाएं तो वो 2 घंटे खिंच जाए आगे, ठीक है ना, वो इक़्तिदार के दिन इस तरीके के। तो अब बस बात ये सूरत हाल है। इन लोगों ने पुठे मशवरे देने हैं वज़ीर आज़म साहब को, और वही पुठे मशवरे हम देख रहे हैं कि वही ले डूबेंगे। अब आप देख लें कि अगर ये पंजाब असम्बली में, मुझे लगता है कि उससे भी पहले अगर ये अदम एतमाद का ये हो जाता है और वो पेश कर देते हैं, क्योंकि देखें अगर वो कल बुला लेते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने वोटिंग करानी होगी इस पर। तो फिर आप ख़ुद बता दें कि वो अगर 3-4 दिन के अंदर अंदर बुज़दार साहब की छुट्टी हो गई, तो बात ये है सूरत हाल कि अगर पंजाब चला जाता है तो फिर तो आपकी जो हुकूमत है वो फैज़ाबाद तक है ना, फैज़ाबाद से आनवर्ड तो आपकी हुकूमत ही नहीं है, और उससे पहले यहाँ पे ये हो जाना है। आज देखते हैं कि 4 बजे इजलास है, उसमें स्पीकर साहब क्या करते हैं। देखते हैं कि स्पीकर साहब वही कार्रवाई शुरू करते हैं, उसकी इजाज़त देते हैं रेजोल्यूशन पेश करने की, या फिर वो टाइगर फोर्स का किरदार अदा करते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे खदशा है, अल्लाह माफ़ करे, कि कोई टसल की तरफ सूरत हाल न जाए, कोई सिस्टम ख़राब ना हो, डिरेल ना हो। स्पीकर साहब के अपने भी कोई वो पुराने जो नोटिस नैब के और वो सारे कुछ थे, वो दोबारा से ख़बरें चली हुई हैं
कि उन्होंने भी जो जिस तरीके से जो ज़मीन बनाई और जो मकान बनाए और जो जिस तरीके से जो आबाई इतनी थी उनके पास 14 मरले और आज पता नहीं 14 कनाल से भी ज़्यादा पे हैं उनके घर, और भी बहुत सारे उनके जो खाते माते खुले हुए थे। तो वो ये तो होता है ना। फिर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।